नमस्कार। तो आज हम जो रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण जो लेसन चल रहा था इसका दूसरा कार्यपत्रक है उसका अपने सॉल्यूशन करेंगे। तो दूसरे कार्यपत्रक का जो पहला क्वेश्चन है वह है संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, जो कि मैंने लिखी रखा है। क्या है संगमरमर का रासायनिक सूत्र? कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चलो ये तो याद करने वाला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है दीवार पर सफ़ेदी करने पर चमक क्यों आ जाती है? कि जब अपने सफ़ेदी करते हैं तो सफ़ेदी में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या कर जाता है? अभिक्रिया, उससे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र था? संगमरमर का। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण सफ़ेदी में क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। तो जो अपने सफ़ेदी करते हैं उसमें क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये वायुमंडल की CO2 जो अपने श्वसन में छोड़ते हैं ना जो गैस, उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण सफ़ेदी करने से क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले अपने देखते हैं ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, इसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ कि उत्पाद तो इसमें बनता ही है, उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे किसी भी पदार्थ का दहन या फिर जो श्वसन है, ये सारी कैसी अभिक्रियाएं हैं? ऊष्माक्षेपी। जैसे आपकी बुक में एक रिएक्शन दे रखी है CH4, मीथेन गैस है। जब इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का मतलब है जलना, करवाई जाती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में जल बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या बनते हैं? जल बनते हैं। तो इसको अपने संतुलित भी कर सकते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा कि जिस भी पात्र में अपने अभिक्रिया करवा रहे होंगे ना, तो वो पात्र है वो गर्म हो जाएगा। जैसे अपने आग है, आग जलाते हैं तो ईंधन की अभिक्रिया, ईंधन में कार्बन होती है, तो उस कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से हो रही होती है। तो अपने को जो हाथ सेकते हैं या कोई पदार्थ को किसी को ऊपर रख के गर्म करते हैं, वो क्या होता है? क्योंकि वो एक कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। उससे जो ऊष्माक्षेपी से ऊष्मा निकलती है उसका अपने उपयोग दैनिक क्रियाकलापों में कर लेते हैं। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा था? ऊष्मा बाहर निकल रही थी। तो इससे विपरीत ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या हो जाएगा? तो ऊष्माशोषी किसे कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है। उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपने कभी देखा होगा जो ग्लूकोज होती है, अंगूरों की चीनी होती है ना, जो बाज़ार से लाते हैं ग्लूकोज डी, उसको जब अपने पानी में घोलते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। क्योंकि क्या करती है वो, जो घुलने में वो पानी की जो ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेती है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिस भी पात्र में होती है तो आसपास की ऊष्मा का क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है, जिसके कारण वो पात्र है वो ठंडा हो जाता है। जैसे यूरिया वगैरह को भी पानी में घोलें तो भी क्या हो जाता है? पानी ठंडा हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो अभी अपनी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी थी। उत्पाद निर्माण के साथ साथ क्या निकलती है इसमें, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी क्यों है, क्योंकि श्वसन में भी क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अपने इसकी अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। सबसे पहले श्वसन में क्या होता है कि भोजन, जैसे ग्लूकोज C6H12O6, जब इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस जो अपने सांस द्वारा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस के साथ होती है, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, साथ में क्या बनता है, H2O जल बनता है, और साथ में बड़ी मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। तो इसी ऊर्जा के लिए अपने क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। इसी ऊर्जा के लिए क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो श्वसन क्या होगी, इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वैसे भी अपने देखा होगा कि जैसे अपने सांस अंदर लेते हैं, जब उसी सांस को बाहर निकालते हैं तो वो जो अपनी खुद की हवा है वो अपने को गर्म महसूस होती है। तो गर्म क्यों महसूस होती है, क्योंकि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं। तो फेरस सल्फेट का अपने सूत्र देख लें, FeSO4, ये किसका सूत्र है, फेरस सल्फेट का। साथ में इसमें क्रिस्टलन जल होते हैं 0.7 H2O। तो अब अपने का जो उत्तर है वो क्लियर हो गया कि इसमें जल के कितने अणु हैं, 7 अणु हैं। ये पॉइंट लगा के जो लिखा जाता है वो क्रिस्टलन जल होता है। तो किसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते समय तो क्रिस्टल के बीच जो स्पेस होता है, खाली जगह होती है, वहाँ पे जल के अणु रह जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो फोटोग्राफी में अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है। फोटोग्राफी में जो अभिक्रिया घटित होती है वो है AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड। जब ये इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, कैमरे से जब अपने शटर को ऑन करके जब एकदम प्रकाश डालते हैं सूर्य का, तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे, सूर्य का प्रकाश। तो क्या हो जाता है, ये Ag और क्लोरीन गैस में विघटित हो जाता है। तो ये किसकी अभिक्रिया है, फोटोग्राफी की। तो फोटोग्राफी में ये जो AgCl है ये होता है श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का होता है। जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सिल्वर बनने के कारण ये किस रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। तो सफ़ेद रंग से कैसा हो जाता है, धूसर। तो पुराने ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोएँ नहीं होती थी तो वो कैसी होती थी सफ़ेद और धूसर रंग की। जहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ती थी वहाँ पे धूसर, और जहाँ पे कम लाइट पड़ती थी वहाँ पे श्वेत या सफ़ेद रंग का होता था। तो ये फ़ोटोग्राफी में उपयोग किया जाता था। तो फोटोग्राफी में किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है, तो ये AgCl टूट गया तो इसको अपने कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी, वियोजन मैंने टूटना, संयोजन मैंने जुड़ना, वियोजन मैंने टूटना। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया में होता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन होता है, ये तो क्लियर है। किसका विस्थापन होता है, तो जो कमज़ोर होगा, कमज़ोर मतलब कम क्रियाशील होगा, तो कम क्रियाशील का विस्थापन होता है किसके द्वारा, अधिक क्रियाशील के द्वारा। तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है। तो ये बात सही है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, तो पहला क्वेश्चन होगा, इसका पहला ही आंसर हो गया, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। दूसरा तीसरा तो नहीं होगा ना, इसमें उल्टा दे रखा है, दूसरे में ये भी नहीं होगा। कोई किसी को विस्थापित नहीं करेगा तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया। तो धन्यवाद। तो जैसा